हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीपीएससी टीचर का मॉडल पेपर बना रहे थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 बनाएंगे। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चंस है, मैथ्स का 25 क्वेश्चंस और रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस आपको दिखा दिया जा रहा है। क्वेश्चंस घर पर बनाइए, कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा, इसका सॉल्यूशन हम बाद में प्रोवाइड करा देंगे। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करिएगा मैथ्स में आप पारंगत नहीं बन पाइएगा, इसलिए आप पहले खुद लगड़िए, ठीक है। नेक्स्ट 25 धीरे धीरे बढ़िए, 19 क्वेश्चन तक यहाँ आए। आगे अब ये रीजनिंग है आपका, 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। अब देखिए 51 क्वेश्चन नंबर। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन होगा? फ्लोरीन। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, तो सी होगा। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा बढ़िया होता है इनऑर्गेनिक फूड से। क्यों? हाँ, इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं रहता, केमिकल्स नहीं रहता। इट इज़ ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। थोड़ा इसको जूम कर दीजिए ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। हाँ बस 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 हो गया, ठीक है। हाँ 52 हो गया। 53 द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच। ब्लीच का मेन कंपोनेंट क्या होता है? जो ब्लीच होता है ना, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है। लाइन कट गया। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीच। लिक्विड ब्लीच का मेन कंपोनेंट कौन सा है बताइए? सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना। ये लिक्विड ब्लीच भी है और क्लोरीनेटेड ब्लीच भी है, मतलब दोनों में काम करेगा ये, है ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ही होता है ना ब्लीचिंग एजेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द कुषाण रूलर पैट्रोनाइज बुद्धिज्म? बताइए। कनिष्क। कौन सा? चौथा, है ना। पहला कौन किया था? अजात शत्रु। दूसरा काल अशोका, तीसरा अशोका, चौथा कनिष्क, है ना। तो पहला वाला जो था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा वाला जो है वो वैशाली में हुआ था, लास्ट वाला जो है कश्मीर में हुआ था। तो कमर्शियली वैल्यूड कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। कॉर्क कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं बताइए? नहीं, क्वेर्कस उबैर, है ना, क्वेर्कस से करते हैं। नेक्स्ट, विच ब्रिगेडियर वाज एसोसिएटेड विद जालियांवाला बाग ट्रेजेडी? बताइए। जनरल डायर, है ना। The oath of the office is administered to the governor by the oath। ये गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? कौन सा आर्टिकल के तहत? हाँ, कौन आर्टिकल? धारा कौन सा के तहत? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। चलिए अच्छी बात है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसा ही है, गवर्नर प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट होता है। प्रेसिडेंट को दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल कौन सा? 159। और प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल रहता है? कौन सा आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट दिलाता है? ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओथ शपथ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर? इसमें से वेस्ट फ्लोइंग कौन नहीं है? नहीं है कौन? साबरमती है, काली नदी है, धांधर भी है, बैतरनी नहीं है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा है? R = क्या होता है? रो L/A, और R = V/I भी होता है। V बराबर IR होता है ना, तो R = V/I हो जाएगा। तो V/I बोलो तो वोल्ट बाई एम्पियर, B हो जाएगा, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन,
व्हाट इज द सुपर एनुएशन पीरियड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है रिटायर होता है 65 ईयर्स में और हाई कोर्ट वाला 62 ईयर्स में। हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ मनियर्स? प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको बोलते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, अरनियल, हाँ सबको बांट। अरनियोलॉजी, वो पागल भी था, पागल राजा भी बोलते थे उसको। अरनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किस अरनियोलॉजी किस चीज़ का स्टडी है? स्पाइडर्स, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, अरनियोलॉजी। ठीक है। Which law states that with constant taste and preferences, the proportion of income spent on foodstuffs diminishes as income increases? इनकम बढ़ेगा तो जो फूड स्टफ्स पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कम जाएगा। कौन सा लॉ बोला था? एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ, अभी एंजल्स लॉ का स्टेटमेंट है पूरा। मतलब फूड पे जो खर्चा करिएगा, आपका इनकम बढ़ेगा तो फूड पे खर्चा करना कम कर दीजिएगा, बुकराती ज़्यादा करिएगा, घूमना फिरना जो भी है। तो ये एंजल्स लॉ बोल रहे थे। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे फंस गए ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहला ऑप्शन कभी भी नहीं मारना, सोच के मारना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक? डांस, ड्रामा और म्यूजिक का जो फोस्टिंग कौन करता है? फोस्टिंग मतलब उसका देखभाल कौन करता है? संगीत नाटक अकादमी। वेरी गुड, संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट, हाँ चीफ, थोड़ा सा दबा दो, ये आ रहा है। चिली साल्ट पीटर किसका फॉर्मूला है? सोडियम का। अगर चिली नहीं रहता, खाली साल्ट पीटर रहता तो पोटेशियम वाला, तो सोडियम KNaNO3। अगर नॉर्मल साल्ट पीटर रहता तो कौन होता? KNO3। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? चिली साल्ट पीटर। तो चिली साल्ट पीटर किसका है? सोडियम नाइट्रेट। दोनों में नाइट्रेट ही है, लेकिन एक नॉर्मल एक नॉइसे। हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन? बताइए। बतूता, इब्न बतूता, है ना, पढ़ाए भी हैं, मेरे नोट्स में है ही। बदौनी किया था कि वो किया था? हैं? फैजी और अब्दुल कादिर बदौनी, जिसका नाम था राजमनामा। बदौनी किया था। बदौनी रामायण को भी ट्रांसलेट किया था और महाभारत को भी ट्रांसलेट किया था। ठीक है। इब्न बतूता जो है ना, बाबरनामा है ना, बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था अथी में, पर्शियन में। बाबरनामा तुर्किश में लिखा हुआ है, उसको पर्शियन में इब्न बतूता किया था। बदौनी किया था रामायण को भी और महाभारत को पर्शियन में, एक्चुअली वो तुर्किश में था। What do you understand by the term dark fermentation? डार्क फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन मतलब तो जानते ही होंगे, इन्वर्टेज और जाइमेजिमाइन में ग्लूकोज बनता है। डार्क फर्मेंटेशन क्या? अल्कोहल बनता है, शराब बनता है ग्रेप्स से, है ना। शुगर केन से शराब जो बनता है वो फर्मेंटेशन होता है येस्ट के प्रेजेंस में। तो डार्क फर्मेंटेशन क्या होता है? हाइड्रोजन बनाया जाता है उससे, मतलब उसके बाद फिर से फर्मेंटेशन, अल्कोहल को फिर से फर्मेंटेशन एक बार और होगा तो उसमें हाइड्रोजन निकलेगा एज ए फ्यूल और वेस्ट वाटर निकल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री द वन महोत्सव डे कब मनाया जाता है? हाँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। 1 जुलाई को, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, है ना। 1 जुलाई को वन महोत्सव डे, 1 दिसंबर को एड्स डे, है ना। नेक्स्ट, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? हैं? 5 सितंबर को? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जो टर्म है ये कौन दिया था? अच्छा, ऊपर प्लेनीमीटर जो है क्या नापता है? प्लेनीमीटर जो है एरिया नापता है ना। ग्रिड और प्लेनीमीटर दोनों एरिया नापता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात।
यूनाइटेड नेशन जो है ये टर्म कौन दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, पढ़े हैं ना? सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन का टर्म जो है रूजवेल्ट दिया था। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट? इंटरनेट में किस तरह का स्विचिंग यूज होता है? हाँ, वेरी गुड, पैकेट स्विच होता है। VAT कौन, वैट कौन इम्पोज करता है? वैट कौन इम्पोज करता है? वैल्यू एडेड टैक्स, फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। प्रोडक्शन और सेल के हर एक चीज़ में लगता है। मैन्युफैक्चरिंग में पहले, फिर उसको पहला कंज्यूमर है, बायर, जो भी है, सब में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? अजमेर में कौन बनवाया था? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अजमेर में कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटल मसल कितना है? मसल पूछ रहा है, हड्डी नहीं। 700, नॉर्मली 600 रहता है स्केलेटन। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, कौन से रे से बचाता है? अल्ट्रावायलेट रे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 8 मार्च। नेशनल वुमेन्स कब बनता है? 22 फरवरी। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज बाय, इकोसिस्टम कौन बोला था? एजी टैंसले। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिशरी। The recall provision to remove the elected office bearers from the local self-government institution has been excluded in. रिकॉल प्रोविज़न जो है, कोई भी इलेक्टेड मेंबर को हटाना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो कहाँ पे ये हुआ था रिकॉल प्रोविज़न? MP। Which of the following states is known as the traditional region for tank irrigation? टैंक इरिगेशन के लिए ट्रेडिशनल रीजन कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। वाह, बहुत बढ़िया। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला था? ये आपको बताए भी हैं, 1968 में स्टार्ट हुआ है इकोनॉमिक्स देना, अमर्त्य सेन को मिला है ना? क्या हुआ है? कौन सा क्वेश्चन है? '84 नेम द साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स लॉन्च बाय HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सा हुआ है? बताइए, साइबर इंश्योरेंस कौन किया था? E-Secure। हाँ, HDFC किया था। हाँ, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड? बताइए। नहीं, वो तो सब तो एक्सटिंक्ट हो गया रे भाई। फॉरेस्ट ऑलेट। ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड। फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में जो तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट, गैस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। गैस इंजन कौन इन्वेंट किया था? बताइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। गॉटलिब डैमलर। हाईएस्ट टाइटल इन जूडो। जूडो में सबसे हाईएस्ट टाइटल तो किसका मिलता है? कौन सा बेल्ट? हाँ,
ब्लैक बेल्ट नॉर्मल कराटा में मिलता है, जूडो में पूछ रहा है 10th dan। जूडो पूछ रहा है, कराटा नहीं। क्यों जिसमें होता है क्यों और डैन। IMF, हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली, अभी पढ़िएगा IMF आप, इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द राजपूत। राजपूत का पुराना कैपिटल का नाम क्या था? एलोरा। अभी प्रेजेंट कैपिटल क्या है राजपूत का? मनिया खेत। नेक्स्ट, अरुंधति राव जो है कौन सी बुक लिखी है? इसको नोबेल प्राइज भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। बताइए, बहुत ज़्यादा लिखी है ये। बक मैन बुकर प्राइज भी मिला है इसको। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। आर्बोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ। आर्बोरिकल्चर किस चीज़ का स्टडी है? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। द गैस लिबरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे और ज़्यादा हो गया? 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेगूर सॉइल? बताइए। ब्लैक सॉइल। नेटवर्क ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनाते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बनाते हैं, तो क्या होता है? ग्रिड। ऐसे 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 ग्रिड सिस्टम। वेंचुरी मीटर जो है क्या नापता है? बर्नौली इक्वेशन में पढ़ना है। ये क्या नापता है? डिस्चार्ज नापता है, रेट ऑफ फ्लो है ना, लिक्विड का। हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन कौन लिखा था? चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक। स्कर्वी कौन सा डिफिशियंसी से होता है? सी, विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन? बताइए। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी दोनों जूल होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द प्योर मैटर। प्योर मैटर कैन बी कंपाउंड और मिक्सचर। द कंपोजिशन ऑफ प्योर मैटर इज सेम एवरीवेयर। इन प्योर मैटर्स देयर आर सम टाइम्स सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और चौथा, ज़्यादा बड़ा है, जूम कर दिए। एक काम करो, थोड़ा सा होल्ड करो, इसको फोटो फ्रेश लेना होगा। ऑल इन्वेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर मैटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारा प्योर मैटर होता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्योर मैटर थोड़ी होगा। तो चौथा तो ऐसा ही गलत हो गया। बैक करिए, बाकी ऑप्शन क्या था भूल गए? नहीं ना दैट, उसमें दोनों एक ही साथ खोल के रखिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? 101 नंबर। तो क्या था इसमें? प्योर मेटर्स कैन बी कंपाउंड और मिक्सचर। प्योर कंपोजिशन जो होता है सेम होता है सब जगह। हाँ, 1 and 2 सही बात है। देयर आर सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। वन एंड टू नहीं, 2 and 3 बी ऑप्शन।
मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब जो प्योर मैटर जो कंपाउंड होगा वो आपका सब जगह सेम होगा। पहला ऑप्शन क्या था आपका? पहला ऑप्शन यही था ना कि प्योर मेटल्स कैन बी कंपाउंड और मिक्सचर। तो प्योर मेटल्स मिक्सचर कैसे हो जाएगा? मिक्सचर में तो प्योर मेटल्स नहीं होगा ना। वो समझ में आ रहा बात? प्योर मेटल से तो मिक्सचर होना ही है, नहीं होगा वो। तो पहला ही गलत है। तो 2 and 3 ऑप्शन बी। 2 chemical species A and B make a product C by mutual combination in which A and B both are present. A plus B C बना रहा है, A and B can't be divided into simple metals by chemical reaction. A और B को आप नहीं तोड़ सकते हैं, दोनों मिला के C बन रहा है, ठीक है। तो A, B और C के रिगार्डिंग बताइए क्या है। C एक कंपाउंड है, A B कंपाउंड है, A B एलिमेंट है, C जो है एक डिफिनिट कॉम्बिनेशन में है। देखिए A और B मिलके C बन रहा है, इसका मतलब कि C कंपाउंड है और A और B एलिमेंट है। इतना तो निष्कर्ष निकल जा रहा है। अब ऑप्शन क्या है? A B कंपाउंड गलत है, A B एलिमेंट सही है, C कंपाउंड 1 और 3 सही है, ठीक। और C कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हो सकता है, फिक्स है। तो दूसरा ऑप्शन छोड़ के बाकी सब सही है। तो 1, 3 और 4 है ना, बी ऑप्शन। फिर क्या है? 2 matters X and Y by reacting make a product X plus Y less than product. Relating to this reaction, choose the correct statements from the written forward. P is an element, गलत। P cannot be assumed as a compound. P had always a definite composition. P will show the property of matter X and Y. नहीं, कंपाउंड बनने के बाद प्रॉपर्टी बदल जाता है। तो P always had definite composition, ये होगा सही, सी ऑप्शन, ठीक है। In which form the compound carbon is found in the atmosphere of the earth? किस फॉर्म में कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में रहता है, बताइए। CO2 में कम रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ज़्यादा रहता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में 0.3%, 0.03। चूज द हायर फॉर्म ऑफ कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। हायर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है इसमें? सारा भी है, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरिन सब भी है। 1, 2 और 3। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट बकमिस्टर फुलरिन है, C60 फुलरिन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोस्ट कार्बन आर हाई, कार्बन कंपाउंड्स आर हाइयर, सही बात है। कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो हाई होगा ही। मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बरोबर है, खाली ग्रेफाइट छोड़ के सब है। 1 हायर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, ग्रेफाइट। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए फ्यूल इन विच देयर इज नो कार्बन। नेचुरल गैस में कार्बन कैसे नहीं होगा रे भाई? होगा। तो चौथा तो गलत हो गया आपका, है ना। तो कौन ऑप्शन सही होगा बोलिए? सी ऑप्शन 1, 2 और 3। कहीं कि CH4 में तो कार्बन रहेगा ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CNG इज एन आइडियल फ्यूल। CNG ऑन बर्निंग क्रिएट्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन लेस क्वांटिटी। CNG को अगर आप बर्न करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत कम, ऑक्साइड उसका कम बनाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू जो है CNG का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। CNG एक क्लीन फ्यूल होता है, क्लीन फ्यूल तो होता है, सही बात है। तो इसमें कौन सा गलत है? फर्स्ट नहीं, ये आपका सेकंड गलत है। हाँ, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड का सवाल ही नहीं उठता है ना। हाँ तो लेकिन लेस क्वांटिटी लिख रहा है, सही है, सही है। आइडियल फ्यूल नहीं है CNG। आइडियल फ्यूल उसको बोलते हैं जो जरा सा भी नुकसान ना हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो पहला ऑप्शन तो ऐसा ही खट गया। 2, 3 और 4 बोलिए, ठीक है। 2, 3 और 4, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर का लेस क्वांटिटी बोल रहा है तो चलेगा वो भी। चूज दोज मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर फाउंड इन देयर नेचुरल स्टेट। जो नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं उस मेटल्स को बताइए, बताइए। सिल्वर और गोल्ड। हाँ, कॉपर जिंक में कुछ ना कुछ मिला रहता है, बाद में बनाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स आर गिवन। और ओर्स से क्या, कैसे मेटल्स पता करते हैं हम, बताइए। स्टेप दिया हुआ है, बताइए। नहीं, वही नहीं था। प्रोसेसिंग क्या क्या है, क्या करते हैं वो ओर से मेटल बनाने के लिए क्या करते हैं?
पहले ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद इनरिचमेंट, तब प्रोसेसिंग, है ना। तो 2 4 3 1 बोले तो सी ऑप्शन, ठीक है। प्रोसेसिंग लास्ट में करते हैं ना, पहले तो एक्सट्रैक्शन करेंगे माने ग्राइंडिंग के बाद, एक्सट्रैक्शन करके फिर उसको इनरिचमेंट करेंगे, तब प्रोसेसिंग करेंगे, है ना। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? द बायो फर्टिलाइजर यूज इन सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल स्पेशली फॉर मिल्किंग बोविन्स इज, कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है? वो जो आदमी इसका क्या बोलते हैं, दूध निकालने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है? अजोला, अजोला। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर एरिड हार्टिकल्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बीकानेर में है। एरिड वर्ड आ गया तो राजस्थान पकड़ लेना था। अच्छा, बीकानेर में है। एमंग द मैथमेटिकल इंडिसेज फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी विच वन शोज द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, क्या है? एट ए लोकल स्केल। कौन सा इंडेक्स से हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट होता है बताइए? अल्फा इंडेक्स से, ठीक है ना। ये बीटा केयर बताए थे, RH बीटा केयर जो आपका उस किंगडम का क्लासिफिकेशन किए हैं पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में? NLCP के अंडर में कौन सा राजस्थान का लेक जो है कवर नहीं है? हाँ, स्वरूप सागर लेक, ठीक है, स्वरूप सागर लेक जो है प्रोग्राम कंजर्वेशन प्रोग्राम में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू कंपोस्ट? कंपोस्ट के रिगार्डिंग जो है इसमें कौन सा गलत है बताइए? इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यही गलत है। ऑर्गेनिक मैटर थोड़ी होता है इसमें ज़्यादा, कंपोस्ट है। कंपोस्ट बोलो तो कैसे किया गया है? बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन कराया गया है, तो वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कैसे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा ना वो, क्योंकि उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल दोनों है ना। इन दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिकम्पोज, सही बात है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लो डाउन ड्यू टू अर्थवॉर्म से कराते हैं, ये भी सही बात है, केचुआ से। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है ना। क्या चीज़ बोला था इसमें? डिकम्पोजिशन इज स्लो डाउन बाय अर्थ। एक बार देखने दो उसको, क्या था क्वेश्चन? 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू कंपोस्ट? इट इज रिच इन, नहीं, सही है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लो डाउन बाय, नहीं ये गलत है। अर्थवॉर्म से तो और फास्ट होता है डिकम्पोजिशन। ये लिख रहा है कि अर्थवॉर्म से डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, नहीं, अर्थवॉर्म से तो और डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। ये सी ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सी गलत है, तब एक ना गलत होगा, सब थोड़ी सही होगा। वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज इज फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक, स्क्रेटा, वेजिटेबल, यही सब निकलता है वेस्ट मटेरियल, लाइव स्टॉक का स्क्रेटा। विच स्टेट हैज स्टार्टेड ए स्कीम कॉल्ड कन्या वन समृद्धि योजना? कन्या वन समृद्धि योजना जो है कौन सा स्टेट स्टार्ट किया था वोमेन को एम्पावर करने के लिए और प्रमोट करने के लिए? ट्री प्लांटेशन, दोनों, कन्या को भी और ट्री को भी, दोनों को एम्पावर करने के लिए कौन सा स्टेट चालू किया था? हमारा देश महाराष्ट्र, है ना। गोगीलाव कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गोगीला कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ है? नागपुर में, नागौर में, राजस्थान में, जहाँ पे पंचायती राज चला था। गोगीला भी वहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन राजस्थान? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स राजस्थान में करने के लिए इफेक्टिव डिपार्टमेंट कौन सा है? प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट वाज द वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एंड राजस्थान? वर्क पार्टिसिपेशन जो है कितना था इंडिया और राजस्थान का सेंसस में? 39.8 और 43.6, ठीक है।
फीमेल और मेल और फीमेल का होगा नहीं, मेल फीमेल मेल होगा। अच्छा इंडिया राजस्थान का, हाँ इंडिया का 39.8 था और राजस्थान का 43.6, बी ऑप्शन। राजस्थान का स्टेट फ्लावर क्या है बताइए? रोहिड़ा। तो बस रोहिड़ा होता। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को फ़ायदा किया होगा। ओके, थैंक यू।